में शामिल हैं। लेकिन अगर भारत सबसे पहले वैक्सीन नहीं भी बना पाया तो भी भारत की मदद के बगैर यह वैक्सीन दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंच नहीं सकती। भारत को दुनिया की दवा बनाने वाली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री माना जाता है और दुनिया की हर 3 में से 1 वैक्सीन अभी भी भारत में ही बनती है। इसलिए वैक्सीन चाहे कोई भी देश बनाए, उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दुनिया के सारे देश भारत पर ही निर्भर करेंगे, भारत पर ही निर्भर होंगे। यानी वैक्सीन कोई भी बना ले, वो उसके निर्माण के लिए उसे भारत ही आना पड़ेगा। दुनिया में जो 11 वैक्सीन इस समय ह्यूमन ट्रायल के एडवांस्ड फेज में जा चुकी हैं, उनमें से 2 वैक्सीन भारत की भी हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन है ज़ायकोव डी, जिसे जाइडस कैडिला नामक एक भारतीय फार्मा कंपनी बना रही है। फिर भी संभव है कि दुनिया का कोई दूसरा देश इस वैक्सीन बनाने की रेस जीत जाए, लेकिन यह रेस भारत के बिना अधूरी रहेगी, क्योंकि जैसे ही दुनिया में कोई वैक्सीन बनेगी, चाहे किसी भी देश में बने, उसका प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी भारत के पास ही आएगी। वो क्षमता भारत के पास ही है। दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए वैक्सीन बनाना, और वो भी बहुत कम कीमत पर, यह काम भारत से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। भारत हर साल 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन करता है और इस पर आने वाला खर्च दुनिया के मुकाबले सबसे कम है। आप इसे रोटावैक वैक्सीन के उदाहरण से समझ सकते हैं। यह वैक्सीन रोटा वायरस के खिलाफ काम करती है और यह वायरस पेट में इंफेक्शन पैदा करता है और खासकर बच्चे इससे बहुत प्रभावित होते हैं। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण बाकी देशों के मुकाबले 15% सस्ता है। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का निर्माण करता है और इसमें सबसे आगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की कंपनी, जो हर साल 150 करोड़ वैक्सीन डोज बनाती है और इसे 170 से ज्यादा देशों में सप्लाई करती है। कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन के उत्पादन में भी इस कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका होगी और ये उसमें पार्टनर है। इस कंपनी का दावा है कि यह हर साल कोविड-19 से लड़ने के लिए 70 से 80 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर सकती है। 70 से 80 करोड़, और यह वैक्सीन सिर्फ 972 रुपए में उपलब्ध हो सकती है। यानी 1000 रुपए से कम में यह वैक्सीन आपको मिल सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ये कह चुके हैं कि सिर्फ भारत ही पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बना सकता है और चीन भी ये मान चुका है कि इस मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। इस समय भारत की 6 कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर वैक्सीन के निर्माण को लेकर काम कर रही हैं और पार्टनरशिप कर रही हैं। कुल मिलाकर वुहान वायरस की वैक्सीन को भी देश ढूंढ लेगा। जो देश ढूंढ लेगा वो मेड इन इंडिया ही होगी और दुनिया के 750 करोड़ लोगों का जीवन बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी भारत की ही होगी। इसलिए भारत इस रेस में आगे ही रहेगा। वैक्सीन के लिए हो रही इस रेस का विश्लेषण देखकर आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हथियार लोगों को विनाश की तरफ लेकर जाते हैं, जबकि मेडिकल साइंस लोगों को जीवन की तरफ लेकर जाती है। हथियार लोगों का जीवन लेते हैं, जिंदगियां ले लेते हैं, और ये वैक्सीन जो है ये जिंदगियां बचाती हैं। और इस समय दौड़ जो हो रही है, रेस चल रही है, वो जीवन को बचाने की चल रही है। ये एक सकारात्मक रेस है। लेकिन सबसे पहले वैक्सीन ढूंढने की इस रेस के पीछे राष्ट्रवाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रवाद, जिसमें सबसे आगे फिलहाल अमेरिका है। अमेरिका वैक्सीन बनाने में जुटी दुनिया की कई कंपनियों से यह डील करना चाहता है कि जैसे ही वो वैक्सीन बने, उसका सबसे बड़ा हिस्सा सबसे पहले अमेरिका को ही मिले। जर्मनी और फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के साथ जब अमेरिका ने ऐसा समझौता किया कि वो जब भी ये वैक्सीन बनाएंगी तो सबसे पहले अमेरिका को देंगी, तो इन देशों की सरकारें भी नाराज हो गईं और कंपनियों को इस डील से पीछे हटना पड़ा। इसकी सीधी सी वजह यह है कि जिस देश को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी, उसका इस पर पूरी तरह नियंत्रण होगा और वो देश सबसे पहले अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए पर्याप्त संख्या में वैक्सीन सुरक्षित करेगा और यह तय करेगा कि दुनिया के बाकी लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचानी है या नहीं, या कब पहुंचानी है। और ये बात उस देश के लोगों के भी हित में होगी और इसलिए उस देश की सत्ताधारी पार्टियां चुनावों में इसका पूरा फायदा उठाएंगी। आप जानते हैं अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप की ये पूरी कोशिश रहेगी कि उससे पहले पहले ये वैक्सीन
उन्हें मिल जाए और वो वैक्सीन सबसे पहले अमेरिका के पास हो, ताकि वो अमेरिका के लोगों को ये वैक्सीन पहुंचा सके, जिससे उन्हें चुनावों में बहुत फायदा होगा। इसलिए आपने ये बात देखी होगी कि स्वास्थ्य इससे पहले पॉलिटिकल एजेंडा में बहुत नीचे रहा करता था, स्वास्थ्य के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। भारत जैसे देशों में तो स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य कभी कोई बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा ही नहीं। लेकिन इस बार भारत नहीं, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य जो है वो नंबर 1 पर आ जाएगा। अब पूरी